रुक करेंगे अगली खबर का। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बीजेपी घर घर जाएगी और जो नए मतदाता होंगे उनका सम्मेलन करेगी। बीजेपी नेताओं का मानना है कि देश में बड़ी संख्या में युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। राज्य में भी ऐसे युवाओं की बड़ी तादाद है। ऐसे में अब इन सभी युवाओं से संपर्क कर पार्टी हर विधानसभा के स्तर पर सम्मेलन करने जा रही है। पार्टी जनवरी महीने से इन सम्मेलनों की शुरुआत करेगी। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि हम देश की सबसे बड़ी पार्टी है और मोदी के नाम पर ही हमारी नैया पार हो जाती है। ऐसे में बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए घर घर क्यों जाना पड़ रहा है? देखिए, भाजपा एक तरफ तो कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, हमारे आसपास जो है कोई भी राजनीतिक दल नहीं टिकता है। कहते हैं कि मोदी लहर के सहारे ही जो है उनकी वैतरणी पार हो जाती है। फिर मोदी जी को तीसरी बार जो है आप प्रधानमंत्री बनाने के लिए घर घर जाकर के क्या करेंगे? आपको तो वैसे ही वोट मिल जाता जैसा कि आप कहते हैं। इसका मतलब है कि भाजपा की चूलें हिल चुकी हैं, आम जनता का विश्वास भाजपा से उठ चुका है। युवा हूँ, महिला हूँ, किसान हूँ, जवान हूँ, मजदूर हूँ, आम नागरिक आज भाजपा से त्रस्त हो चुका है और इंतजार कर रहा है कि कब लोकसभा चुनाव का मौका आए और भाजपा को जो है सबक सिखाने का काम करे। भाजपा ने भी इस परिस्थिति को भांप लिया है, इसीलिए अब उनको जो है एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। इसीलिए उनको जो है आम मतदाता के दरवाजे पर फिर से जाने की जरूरत पड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा की कथनी करनी में कितना अंतर है और भाजपा के हालात आज कितने खराब हो चुके हैं। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों की अपनी रणनीतियां हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम है घर घर जाकर युवाओं का सम्मेलन करना, इसके पीछे की मंशा क्या है और कांग्रेस का क्या आरोप है? जी दिव्या जी, लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है और ऐसे में कुछ ही महीनों का वक्त शेष रह गया है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। भाजपा की बात हो तो भाजपा भी लगातार एक के बाद एक सम्मेलन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपने सम्मेलन कर रही है। लेकिन जो अब मामला बात है, ये भाजपा का जो सम्मेलन है जनवरी में जो है भाजपा का एक सम्मेलन होने वाला है, जिसमें कि जो नए मतदाता जोड़े गए हैं उनका सम्मेलन होगा। क्योंकि भाजपा के नेताओं का ऐसा मानना है कि देश का जो युवा है, जो युवा वर्ग है, वो मोदी को ही प्रधानमंत्री के रूप में जो है तीसरी बार देखना चाहता है। तो इसके लिए जो है ये घर घर जाकर युवाओं से संवाद भी करेंगे और जो नए मतदाता जोड़े हैं उनसे भी सुन के भी जो है सम्मेलन होंगे। और जिनमें ये भी कहा जाए तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो है उनसे बात भी की जाएगी, उनसे आह्वान भी किया जाएगा। तो इस तरीके के जो है तमाम सम्मेलन है। तो वहीं बात अगर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की करें तो कांग्रेस इसको लेकर सरकार पर तंज कस रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है शिषपाल बिष्ट, उनका ये कहना है कि वैसे तो जो है भाजपा अपने आप को सबसे बड़ी देश की राजनीतिक पार्टी बताती है और ये कहती है कि मोदी के नाम पर ही जो है हमें वोट मिलता है, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसी बातें जो है लगातार सत्ता पक्ष करता है। लेकिन जिस तरीके से जो ये सम्मेलन किए जा रहे हैं तो भाजपा कहीं ना कहीं भाजपा को डर है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि विपक्ष ये भी कह रहा है कि जनता का भरोसा जो है भाजपा से उठ गया है। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दोनों ही पार्टियों के बीच देखने को मिल रही है। कांग्रेस का अगर कोई सम्मेलन होता है तो भाजपा उस पर हमलावर होती है, भाजपा उस पर कटाक्ष करने का काम करती है। और अगर भाजपा का कोई ऐसा सम्मेलन होता है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तो कांग्रेस उस पर कटाक्ष करती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन जिस तरीके से जो है लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो ऐसे में दोनों पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कोई भी कोर कसर कोई दोनों पार्टियां नहीं छोड़ना चाह रही है। और जिस तरीके से भाजपा हैट्रिक लगाने की बात कर रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें एक बार फिर भाजपा जीतकर हैट्रिक लगाएगी, वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार जो है जो 5 लोकसभा सीट है इस पर जीत कांग्रेस की होगी। तो इस तरीके से जो है दोनों ही पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और आरोप प्रत्यारोप जो है अभी से ही लगने शुरू हो चुके हैं। और ये लोकसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होना स्वाभाविक सी भी है। जिस तरीके से जो है सम्मेलन किए जा रहे हैं, युवाओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है। भाजपा की बात करें तो जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति SC ST वर्ग को के सम्मेलन हुए,
तो सिख सम्मेलन हुआ, वहीं कांग्रेस के जिला सम्मेलन हुए, तो दोनों ही पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन एक दूसरे के सम्मेलनों पर आरोप प्रत्यारोप भी करती हुई खूब दिखाई दोनों पार्टियां पड़ रही है। जी अरुण, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जहां रणनीति की बात होती है, जहां तैयारी की बात होती है, हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये दिखाती है कि हम बहुत आगे है कांग्रेस से, और जाहिर सी बात है कांग्रेस की जिस तरह से धीमी गति से कार्यक्रम चल रहे हैं, कांग्रेस बहुत पीछे है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में। तो क्या आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ क्या कांग्रेस को जरूरत नहीं है अपनी रणनीति में बदलाव करने की, थोड़ा सा पेसअप करने की, क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता अभी तक उत्तराखंड नहीं पहुंचा है या कोई इस तरीके के कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुए हैं? जी दिव्या जी, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से जो है कांग्रेस भले ही आरोप लगा रही हो या प्रत्यारोप कर रही हो, ये अलग चीज़ है, लेकिन जिस तरीके से जो है भाजपा की अगर बात करें तो फिलहाल भाजपा लोकसभा चुनाव के को देख दृष्टिगत जो है अभी कांग्रेस से कई गुना आगे चल रही है। कांग्रेस अभी भी जो है बैकफुट पर दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से जो है तमाम वरिष्ठ नेताओं से भी हमारी बातचीत होती है, उनका भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ खामियां जो है कांग्रेस में है, और जिस तरीके से अंतर्कलह सबसे बड़ा कारण कांग्रेस का है, उसको जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सवालों के कटघरे में भी खड़ी रहती है। और साफ तौर पर धरातल पर बात करें तो जिस तरीके से भाजपा का तमाम संगठन जो है, पूरा उत्तराखंड भाजपा जिस तरीके से एक साथ एकजुट होकर जो है जो भी कोई सम्मेलन होता है उसमें पूरी भाजपा अपना पूरा दमखम लगा देती है उस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए, उसे जिया जो कोई भी कार्यक्रम होता है उसे सफल बनाने के लिए। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ही अपनी तरफ से जो है एक अकेले योद्धा की तरह जो है जिला सम्मेलन कर रहे हैं। उनके साथ कभी कभी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष बोन कापड़ी शामिल होते हैं, या कोई ऐसे विधायक शामिल हो जाते हैं जो क्षेत्रीय विधायक है। लेकिन कोई भी वरिष्ठ नेता या कोई दिग्गज नेता या कोई बड़ा नेता कांग्रेस के किसी सम्मेलन में ऐसे दिखाई नहीं पड़ता जो कि तैयारियों में जुटा हुआ हो। या कोई राष्ट्रीय नेतृत्व की अगर बात करें तो अभी तक कोई भी केंद्रीय लीडर का यहाँ पर कोई दौरा नहीं हुआ है, ना ही कोई यहाँ पर कोई बैठक हुई है 2024 को लेकर, और ना ही कोई कार्यक्रम ऐसा हुआ है जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 5 सीटें उत्तराखंड की है उन पर समीकरण बनाया जाए, और जो अभी भाजपा के पास हैं 5 सीटें, उन सीटों पर किस तरीके से जो है पार्टी को मजबूत किया जाए, संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, ऐसी कोई चीज़ें अभी जो है कांग्रेस में देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा के मद्देनज़र नई प्रभारी उत्तराखंड की बनाई है कुमारी सैलजा। उनका कांग्रेस का कहना है कि वो काफ़ी अनुभवी नेता हैं, और अम्बाला की से भी वो मंत्री रही है, कई बार मंत्री रह चुकी हैं, और संगठन का काफ़ी लंबा उन्हें अनुभव है। तो ऐसे में जब वो यहाँ पर अभी उनका जनवरी में हो सकता है कि कुमारी सैलजा का यहाँ पर दौरा हो और वो यहाँ पर बैठक भी ले सकती हैं, दिग्गज नेताओं के साथ भी बैठक कर सकती हैं, वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बैठक कर सकती हैं, और जो अंतर्कलह कांग्रेस में देखने को मिलती है उस पर भी कहीं ना कहीं विराम लगाने की बात सामने आई है कि उस पर भी को लेकर भी कुमारी सैलजा बैठक करेंगी और सभी को एकजुट लेकर संगठन को मजबूत करने का काम करेगी, कांग्रेस का ऐसा मानना है। लेकिन अभी तक जो है कांग्रेस की कोई भी ऐसा नेतृत्व सामने नहीं आया है कि जो कि उत्तराखंड में 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे, जो 5 लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं उत्तराखंड में, उन पर अच्छे समीकरण बना सके और उन पर जीत का दावा जो है वो ठोक सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए। और